प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुधाकर पटेल, नासिक, महाराष्ट्र। उनका प्रश्न है कि महाराज, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों जो है यज्ञ से जो खीर बना है वो खीर खाने से तीनों को बच्चा हो गया, ऐसे रामायण में लिखा है। क्या खीर खाने से बच्चा होता है? बच्चा तो पति पत्नी के संबंध से होता है। खीर खाने से तो पेट में चला जाएगा, वो गर्भ में कैसे पहुंचेगा, कैसे बच्चा होगा? और उसने लिखा जय भीम। मेरे को लगता है भीम साहब आम्बेडकर के भक्त है, सो बौद्ध धर्म वाले हैं। सबसे तो पहले भाई हम के जय भीम भीम नहीं करने का, जय श्री राम बोलने का। प्रश्न पूछना हो तो क्योंकि ना आम्बेडकर साहब जो है एक आदरणीय व्यक्ति है, एक नेता है, कोई भगवान नहीं है जो कि उनका नाम लिया जाए। धार्मिक प्रश्न में सदैव परमात्मा की, ईश्वर के नाम लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग जो मानते होंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो आप जितने सब जय भीम वाले बौद्ध धर्म वाले कोई भी प्रश्न पूछते हैं, मैं देखा तर्क, वो तर्क में कोई दम नहीं रहता। सब मूर्खानंद जैसे ही प्रश्न पूछते हैं। एक नागपुर में भी एक ऐसे कोई कलेक्टर था, वो बौद्ध धर्म वाला, वो जय भीम वाला, बोला कि गीता को जला देने चाहिए, क्यों ना गीता में युद्ध के लिए कहा गया। अब मूर्खानंद कलेक्टर को मैं ये कहूँगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो, कोई भारत का कोई सेना बोले नहीं, पाकिस्तान का जो सेना है उसमें हमारे रिश्तेदार है, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ये भारत का सेना को क्या कहा नहीं जाएगा युद्ध करने के लिए? ना तुम उसको मना कर देना चाहिए। हाँ, दो देश के बीच में जब युद्ध होती है तो वहाँ पर रिश्ते नाते नहीं देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने वही समझाया कि देखो भाई, ये धर्म अधर्म का युद्ध है, ये युद्ध में रिश्ता नाता नहीं देखने का, अपने देश के लिए जो है प्राण बलिदान देकर युद्ध करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि दुर्योधन, आपका जो राज्य छीन लिया है, इसलिए युद्ध करके उनको अपना राज्य लेना हमारा फर्ज है आपका। अब ये मूर्खानंद ने तो ये सब ज्ञान है नहीं, बोल दिया कि युद्ध करने के लिए, तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है तो हमारा सेना को युद्ध के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन ये लोग का प्रश्न ऐसे ही रहता है। ऐसे ही ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया आपने कि जो खीर खाए हैं कौशल्या सुमित्रा, सीधा एकदम जाकर गर्भाशय में पहुंचकर बच्चा हो गया, ऐसे होता है कभी? अरे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मत्था में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर जो है मत्था का गोली देता है, और गोली जब खाते हैं वो भी तो पेट में ही जाता है, सीधा क्या मत्था में पहुंच जाता है? कोई भी चीज जब व्यक्ति डॉक्टर दवाई देता है, खाता है, वो पहले पेट में जा करके वो पचता है, पचने के बाद जो है उसका खून में आता है, खून हर एक जगह दौड़ रहा है, तो वो दवा जहां पर कमी है वो दवा जाकर वहां काम करता है। माथा दर्द का गोली खाएंगे, वो गोली पहले पेट में जाएगा, वो पहले उसके बाद खून में जाएगा, खून में जो वो चीज जाकर माथा दर्द को दूर करने वाला चीज, माथा का दर्द या जहां भी शरीर में दर्द होगा ठीक करेगा। जब कोई औरत के बच्चा नहीं होता है, किसी डॉक्टर के पास आजकल मान लीजिए वैद्य छोड़िए, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो है 5 महीना 6 महीना की 1 महीना का कोर्स करता है कि आप ऐसे 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 दवा खाइए तो आपका ठीक होगा। तो डॉक्टर जब दवाई देता है 1 दिन 15 दिन 20 दिन महीना के लिए, तो क्या डायरेक्ट गर्भाशय में जाकर बच्चा हो जाता है? वो अरे जब दवाई खाता है वो जा करके जो गर्भाशय में कमी है, कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, वो दवाई खाने से वो गड़बड़ी दूर होती है, उसके बाद जो है पति पत्नी संबंध से ही बच्चा होता है। ऐसे ही डॉक्टर लोग को जितने सब भी बाल बच्चों के लिए जो दवाई देते हैं, कोई बीमारी के लिए देते हैं, तो डायरेक्ट वो दवाई जा करके वो काम नहीं कर देता है। माथा दर्द का तो डायरेक्ट माथा दर्द में नहीं, माथा में नहीं पहुंच जाएगा वो दवाई। पेट में दर्द है तो डायरेक्ट पेट दर्द में ठीक करने कर देगा, वो पहले जाकर पच करके खून बन मिलता है, खून में जाकर फिर काम करता है।
लेकिन आप सब मूर्ख लोग को तो ज्ञान है नहीं। सीधा पूछ लिया कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों जो खीर खाए थे वो खीर तो पेट में जाकर पच गया तो गर्भ में कैसे पहुंचा। तो ऐसे ऐसे मूर्ख वाला प्रश्न आप लोग, अब जितने सब मैं देखता हूँ इस डिपार्टमेंट में सब मूर्खानंद ही है। अभी तक मेरे को कोई ऐसे ज्ञानी नहीं मिला जो कि बढ़िया तार्किक प्रश्न पूछे। क्या करे भाई, गौतम बुद्ध ने ऐसे सिखाया है। हमारा भागवत में लिखा है बुद्ध जी के बारे में, हे भगवान विष्णु का अवतार, लेकिन नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने। बुद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भागवत में लिखा है जो सबको भ्रमित करने के लिए इसी संसार में आए थे, ज्ञान के द्वारा भ्रमित, जो अशुद्ध ज्ञान, झूठा ज्ञान देने के लिए संसार में आए थे। तो ऐसे आप लोग का सब जितने मैं देखता हूँ सब ऐसे उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछते हैं। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, जब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों को जो खीर दिया गया यज्ञ के बाद अग्निदेव ने दिया था, वो खीर तीनों खाए। खाने के बाद उनके गर्भाशय में जो बच्चा नहीं ठहर रहा था, वो गर्भाशय का कमी दूर हुई। फिर जो है दशरथ महाराज के साथ जब उनका संबंध हुआ, फिर वो गर्भ ठहर गया। उससे पहले जो है गर्भ में जो कमी थी, वो कमी जो है दूर नहीं हुआ था। इसलिए तीनों का जब दशरथ जी से संबंध करते थे तो बच्चा ठहरता नहीं था। अब खीर नाम के एक दवाई जो है, एक प्रकार से जड़ी बूटी कहो, दवाई को जो भी कहो, वो खाने के बाद तीनों का जो गर्भाशय में गड़बड़ी था वो ठीक हुआ। उसके बाद बच्चा ठहर गया। ऐसे तो डॉक्टर लोग करते हैं क्या है, डॉक्टर लोग क्या डायरेक्ट जाकर गर्भाशय में ही दवाई डाल लेते हैं क्या। ये भी किसी डॉक्टर के पास कोई महिला जाए, बोला महाराज मेरा बच्चा नहीं ठहरा है, तो क्या कहेगा, बोलेगा 3 महीना 2 महीना आपको ऐसे इलाज करने का, ऐसे दवाई खाने का, ऐसे करने का, ऐसे करने का बोलेगा। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन मूर्ख जैसा प्रश्न पूछते हैं। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे प्रश्न, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में भी ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा सोल्टा प्रश्न आते हैं। मैं देखता हूँ, मैं तो जवाब नहीं देता हूँ। आपने पूछ लिया इसलिए दिया, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं। कौन क्या समझे क्या, लेकिन इस प्रकार जो है बिना सोचे समझे आलतू फालतू प्रश्न पूछ करके जो है अब वीडियो डाल करके यूट्यूब में लोगों को भ्रमित करना ठीक नहीं है। अरे इतना क्या बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है कि खीर खाया, खीर खाने के बाद जो शरीर का जो कमी दूर हुई, फिर दशरथ महाराज संबंध हुआ, फिर बच्चा ठहरा कि खीर से बच्चा ठहर गया। ये भी कोई साधु संत महात्मा है, वैद्य के पास कोई आता है कि वैद्यराज मेरा बच्चा नहीं ठहर रहा है कि गिर जा रहा है, तो डॉक्टर जी दवाई देंगे ना, वैद्य जड़ी बूटी ये खाओ कुछ देंगे, तो उसको 6 महीना 2 महीना खाने के बाद जो गिर जाता है बच्चा, वो पर कमी दूर हो जाएगी, या बच्चा जो नहीं हो रहा है वो कमी दूर हो जाएगा, फिर ठीक होगा। क्या वो दवाई डायरेक्ट एकदम गर्भाशय में पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है मैं जानता हूं आप जो है मजा लेने के लिए प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है प्रश्न किससे आप पूछे हैं। मैं अपने को अहंकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं ज्यादा तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहता हूं। आप ऐसे लोग से प्रश्न, ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछ लिया है जो बड़े बड़े के खटिया खड़े करते हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछने से पहले बहुत सोच समझ कर प्रश्न पूछने का, कोई ऐसा से नहीं पूछ रहे हैं, पूरा जड़ आपका हिला देगा पूरा। इसलिए ये सोच समझ करके प्रश्न ऐसा करने चाहिए। हाँ, जानकारी करने के लिए आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन व्यंग भाव से प्रश्न ऐसे पूछना नहीं चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, खीर से गर्भाशय में जाए डायरेक्ट कौशल्या कैकेयी सुमित्रा का नहीं हुआ था। वो खाए, खाने के बाद उनका शरीर का जो कमी थी दूर हुई, फिर जो है संबंध हुआ दशरथ महाराज से, फिर बच्चा ठहरा। यानी एक प्रकार से वो खीर दवाई का काम किया, न कि डायरेक्ट गर्भाशय में जाकर बच्चा का रूप धारण कर लिया। जय श्री राम।